दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय घर में बहू निशा एयर फ्रायर के सामने परेशान खड़ी है। सास कमला प्यार से पास आकर कहती है, बेटी क्या परेशानी है, मैं मदद कर दूं। निशा तुरंत मुड़कर कहती है, नहीं नहीं माँ जी, आपको ये सब नहीं आएगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। बेटा विकास भी माँ से कहता है, अनजान नंबर बिल्कुल मत उठाना, आपका पुराना फोन ही ठीक है। पोता भी गणित के होमवर्क में मदद मांगने वाली दादी को धक्का देकर कहता है, आजकल का तरीका अलग है, आपको नहीं आएगा। सबके जाने के बाद कमला अकेली बैठकर अपना पुराना फोन देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। इस कहानी की शुरुआत 30 साल पहले से होती है, जब कमला का जीवन बिल्कुल अलग था। कहानी शुरू होने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जहां से सुन रहे हैं उसे कमेंट में बताइए। उस स्थान पर आपके साथ खुशी और सौभाग्य बने रहें। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक मध्यम वर्गीय घर की रसोई में निशा एयर फ्रायर के बटन दबाकर परेशान हो रही है। अरे यार, ये कैसे काम करता है? वो बार बार टेम्परेचर सेटिंग बदल रही है। कमला जी चाय बनाते हुए देख रही हैं और मुस्कुराकर पास आती हैं। बेटी क्या परेशानी है, मैं मदद कर दूं? उनकी आवाज़ में स्नेह है। निशा झटके से मुड़ती है। नहीं नहीं मां जी, आपको ये सब नहीं आएगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कमला की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। अच्छा बेटा, तुम करो। वो वापस अपने काम में लग जाती हैं। कुछ देर बाद विकास ऑफिस से आकर सोफे पर बैठ जाता है। कमला उसे चाय देती हैं और पास बैठती हैं। बेटा आज कैसा रहा दिन? विकास फ़ोन चेक करते हुए कहता है। अच्छा था अम्मा। अरे हाँ, एक बात, अनजान नंबर बिल्कुल मत उठाना। कमला हैरान होती हैं। क्यों बेटा? आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। आपका पुराना फ़ोन ही ठीक है, स्मार्टफोन में उलझने की ज़रूरत नहीं। विकास प्यार से समझाता है। कमला सिर हिलाती हैं। हाँ बेटा, जैसा तुम कहो। शाम को आदित्य स्कूल से आकर बैग फेंकता है। कमला खुशी से पूछती हैं, नन्हा होमवर्क है क्या? आदित्य गणित की किताब निकालता है। हाँ नानी, मैथ्स में कुछ समझ नहीं आ रहा। कमला आंखें चमकाकर पास बैठती हैं। दिखाओ बेटे, मैं बताती हूँ। आदित्य झिझकता है। नानी आपका तरीका बहुत अलग है, आपको नहीं आएगा। कमला का चेहरा गिर जाता है। अच्छा तो फिर पापा से पूछना। आदित्य अपने कमरे में चला जाता है। रात के खाने के समय सब खुशी खुशी बातें कर रहे हैं। निशा कहती है, मां जी कल मैं नया राइस कुकर लेकर आऊंगी, अब डिजिटल वाले आते हैं। कमला हल्की सी हंसी देती हैं। ज़रूरत क्या है बेटी, पुराना तो अभी भी चलता है। विकास समझाता है, अम्मा नई टेक्नोलॉजी आसान होती है, निशा को सेट कर देगी। कमला चुपचाप रोटी तोड़ती रहती हैं। खाना खत्म होने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। सबके सो जाने के बाद कमला अकेली बैठक में बैठी हैं। वो अपना पुराना फ़ोन हाथ में लेकर देखती हैं, फिर धीरे धीरे सोफे पर रखकर गहरी सांस लेती हैं। सब मेरी भलाई चाहते हैं, वो खुद से कहती हैं, मगर आवाज़ में उदासी है। चांदनी खिड़की से आ रही है और कमला का चेहरा उसमें और भी थका लग रहा है। वो अपने हाथों को देखती हैं, वही हाथ जो कभी चॉकबोर्ड पर जटिल समीकरण लिखते थे। अगली सुबह आदित्य स्कूल से लौटकर अपना बैग फेंकते हुए बोला, नानी मैं बहुत परेशान हूँ, गणित का होमवर्क बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कमला तुरंत चाय का कप छोड़कर पास आ गई। चलो बेटा, नानी देखती है, तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हें भी गणित में परेशानी होती है। आदित्य ने कॉपी खोली और समीकरण दिखाया। कमला ने ध्यान से देखा, ये तो वही बेसिक अलजेब्रा था जो वो 30 साल पहले पढ़ाती थीं। देखो बेटा, यहाँ पहले एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। नानी रुको, आदित्य ने हाथ हिलाया। आजकल का तरीका बिल्कुल अलग है, आप पुराने जमाने के तरीके जानती हैं। कमला की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। बेटा गणित तो वही रहता है ना? नहीं नानी, अब कैलकुलेटर और कंप्यूटर से करते हैं, आप समझ नहीं सकती। आदित्य ने कॉपी बंद कर दी। कमला चुपचाप रसोई में चली गई। शाम को जब विकास ऑफिस से आया तो आदित्य दौड़ कर गया। पापा मेरा होमवर्क कर दो, नानी को कुछ नहीं आता। विकास ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, नानी को ये सब कहाँ आएगा। कमला ने दूर से सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन निशा एयर फ्रायर के साथ फिर जूझ रही थी। ये मशीन ही खराब है, वो चिढ़कर बोली। कमला ने धीरे से कहा, बेटा मैं देखूं, शायद सेटिंग्स में कोई गड़बड़ हो। माँ जी आपको ये सब नहीं आएगा, निशा ने मना कर दिया, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। कमला ने देखा कि बस टाइमर गलत सेट था, पर चुप रह गई। दोपहर में विकास फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, साइबर सिक्योरिटी का मामला बहुत गंभीर हो रहा है, आजकल हैकर्स बहुत चालाक हो गए हैं। कमला ने सुना और मन ही मन मुस्कुराई। शाम को खाना खाते समय विकास ने कहा, अम्मा कल आपको एक नया फ़ोन दिला दूंगा,
पर प्लीज़ अनजान नंबर्स मत उठाइएगा, फ्रॉड का ज़माना है। और ऑनलाइन कुछ भी मत करिएगा, आपको समझ नहीं आएगा। निशा ने जोड़ा। कमला ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा। रात में सब सो गए तो कमला ने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर शक्ति का मैसेज था। आज जापान के एक बैंक को साइबर अटैक से बचाना है। वो मुस्कुराई और टाइप करने लगी। सुबह नाश्ते में आदित्य फिर बोला, नानी आप इंटरनेट जानती हैं? थोड़ा सा बेटा। नहीं, आप नहीं जानती, आप तो सिर्फ रसोई का काम करती हैं। कमला की आंखों में एक पल के लिए दर्द की लहर आई। फिर वो हंसकर बोली, हाँ बेटा, नानी सिर्फ खाना बनाना जानती है। परंतु उसके मन में तूफान मचा था। कल रात उसने 3 अलग अलग देशों के हैकर्स को मात दी थी। दिन भर ऐसी छोटी छोटी बातें चलती रहीं, हर कोई प्यार से, लेकिन उसे अक्षम समझकर दूर करता रहा। कमला चुपचाप सब सुनती, मुस्कुराती और अपना काम करती रही। शाम को अकेली बैठकर वो सोचने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी परिवार को दे दी, पर अब वो मुझे कमज़ोर समझते हैं। लेकिन फिर उसने अपना फैसला याद किया, वो कभी शिकायत नहीं करेगी। दरवाजे की आवाज़ धीमी होती जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। कमला खिड़की से देखती है। विकास की गाड़ी मुड़कर गायब हो जाती है। निशा अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए निकली है। आदित्य स्कूल गया है। घर में अब सिर्फ वही है। कमला धीरे से सोफे पर बैठती है। अपना पुराना फ़ोन देखती है। काली स्क्रीन पर धूल जमी है। वो फ़ोन को टेबल पर रख देती है, मानो कोई बोझ उतार रही हो। रसोई से आती हुई अदरक चाय की खुशबू हवा में तैर रही है, पर आज कुछ अलग है। कमला की सांसें गहरी हो जाती हैं। वो उठकर घर के हर कमरे में जाकर देखती है, कहीं कोई नहीं। बालकनी में लटकती धुली साड़ियाँ हवा में हिल रही हैं। कमला वापस बैठक में आती है। एक बार फिर खिड़की से बाहर देखती है। फिर अचानक, जैसे कोई निर्णय ले रही हो, वो तेज़ी से स्टोर रूम की ओर बढ़ती है। उसके कदम अब भारी नहीं बल्कि दृढ़ हैं। स्टोर रूम में पहुंचकर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। पुराने सामान के बीच चावल के बड़े डिब्बे के पास खड़ी होती है। कमला चारों ओर देखती है, फिर अपने हाथों से डिब्बे को धीरे धीरे खिसकाती है। डिब्बे के पीछे एक छोटा काला बैग दिखाई देता है। वो बैग को सावधानी से निकालती है, जैसे कोई पवित्र वस्तु हो। बैग के जिप खोलने से पहले वो एक बार फिर दरवाजे की ओर देखती है। सुनिश्चित होकर कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो जिप खोलती है। अंदर से एक चमकदार लैपटॉप निकलता है। बिल्कुल नया लगता है। कमला के चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं है जो रसोई में दिखती थी। उसकी आंखें तेज़ और फोकस्ड हो गई हैं। वो लैपटॉप को खोलती है। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। अचानक उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज़ी से चलने लगती हैं। ये वही कमला नहीं है जो एयर फ्रायर से परेशान होती थी। कुछ सेकंड में स्क्रीन पर कोड की लाइनें दिखने लगती हैं। कमला की सांसें सामान्य हैं, आंखों में एक अजीब चमक है। वो पूरी तरह से बदल गई है, जैसे रात और दिन का फ़र्क। बाहर से वही साधारण गृहिणी, अंदर से कुछ और ही। स्टोर रूम में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ गूंज रही है। कमला अब शक्ति बनने की तैयारी कर रही है। रात की 11 बज चुके थे। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। कमला धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और लैपटॉप खोलती है। स्क्रीन की नीली रोशनी में उसका चेहरा एक अलग ही आत्मविश्वास से भर जाता है। उंगलियां कीबोर्ड पर तेज़ी से नाचने लगती हैं। शक्ति ऑनलाइन। स्क्रीन पर यह संदेश दिखाई देता है। सिंगापुर के एक बैंक से अर्जेंट मैसेज आता है। शक्ति, हमारे सिस्टम में घुसपैठ हुई है, कृपया तुरंत मदद करें। कमला अपना चश्मा ठीक करती है। 30 साल के अनुभव की सारी शक्ति उसकी आंखों में चमक उठती है। समस्या का विवरण भेजिए, वो तुरंत जवाब टाइप करती है। मिनटों में वो हैकर्स के नेटवर्क में घुस जाती है। जटिल कोड की लाइनें उसके लिए किसी कहानी की तरह साफ हैं। ये तो बच्चों का खेल है, वो मुस्कुराती है। 3 घंटे की मेहनत में वो पूरा सिस्टम साफ कर देती है। सिंगापुर से शुक्रिया का संदेश आता है। आपकी फ़ीस $10 लाख। कमला बिना हिचकिचाहट के लिखती है, ब्राइट फ्यूचर स्कॉलरशिप फंड में भेज दीजिए। दूसरा केस लंदन से आता है। साइबर अपराधियों ने एक अस्पताल के सिस्टम को हैक कर लिया है। मरीजों के रिकॉर्ड खतरे में है। कमला की आंखों में गुस्सा चमकता है। जिंदगी से खिलवाड़, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात के 2 बजे तक वो लड़ती रहती है। हैकर्स की हर चाल को नाकाम करती रहती है। इसी बीच टोक्यो से एक युवा डेवलपर का संदेश आता है। शक्ति सेन से, मैं एक नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बना रहा हूँ, लेकिन अटक गया हूँ। कमला अपनी मातृत्व भावना से भर जाती है। बेटा, अपना कोड भेजो। वो धैर्य से युवक की गलतियाँ सुधारती है।
याद रखो, सिक्योरिटी सिर्फ कोड नहीं, ये विश्वास की बुनियाद है, वो समझाती है। कमला के फ़ोन में दुनिया भर से संदेश आते रहते हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से लोग शक्ति की मदद मांगते हैं। कोई नहीं जानता कि ये महान सिक्योरिटी एक्सपर्ट दिल्ली के एक छोटे से घर में बैठी एक साधारण सी दिखने वाली दादी है। उसकी उंगलियां अभी भी उतनी ही तेज़ हैं जितनी 30 साल पहले आईआईटी के ब्लैक बोर्ड पर चौक चलाते समय थीं। सुबह के 4 बजे तक कमला ने 8 अलग अलग साइबर अटैक को रोक दिया था, 3 स्टार्टअप कंपनियों की मदद की थी, 2 युवा हैकर्स को सही राह दिखाई थी और $5 लाख कमाकर सब कुछ बेटे के स्कॉलरशिप फंड में डाल दिया था। लैपटॉप बंद करते समय उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। वो धीरे से उठकर रसोई की तरफ जाती है। सुबह का नाश्ता तैयार करने का समय हो गया है। हाथों में अब वही पुराने चूड़े हैं, साड़ी वही सादी सी है, लेकिन आंखों में एक अलग सा तेज अभी भी बाकी है। शक्ति सो गई है, अब अम्मा जाग गई है। 30 साल पहले की बात है। आईआईटी दिल्ली के मैथ्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर कमला शर्मा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता था। उनकी क्लास में बैठना किसी भाग्यशाली छात्र के लिए सौभाग्य की बात थी। लेकिन जब छोटा विकास पैदा हुआ तो कमला ने अपना करियर खुशी खुशी छोड़ दिया। मैं एक माँ हूँ, यही मेरी पहली जिम्मेदारी है, वो रमेश से कहती थी। आज विकास अपने दोस्तों से कहता है, हाँ यार, माँ ने कभी थोड़ा बहुत पढ़ाया था, लेकिन अब तो बस घर का काम करती हैं। उसे लगता है कि माँ का प्रोफेसर होना कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब थी। आजकल की टेक्नोलॉजी उनकी समझ से बाहर है, वो निशा से कहता है। रसोई में खड़ी कमला ये सब सुनती है और मुस्कुरा देती है। उसे याद है कि कैसे उसने आईआईटी के सबसे कठिन मैथमेटिकल थ्योरम्स को सुलझाया था, लेकिन अब उसके लिए सबसे जटिल समीकरण है, कैसे बेटे को खुश रखूं, कैसे घर को संभालूं। विकास को धुंधली सी याद है कि बचपन में माँ कहीं काम पर जाती थी। नानी, माँ कहाँ जाती थी, वो दादी से पूछता था। बेटा, वो बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती थी, दादी कहती थी। विकास को लगता था कि माँ किसी छोटे स्कूल में काम करती होगी। माँ, आपको मैथ्स आता है? 8 साल के विकास ने एक दिन पूछा था। हाँ बेटा, थोड़ा बहुत, कमला ने कहा था, अपनी पीएचडी सर्टिफिकेट को अलमारी में छुपाते हुए। उसने कभी बेटे के सामने अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं किया। सालों से विकास माँ को केवल रसोई में कपड़े धोते हुए या उसकी देखभाल करते देखता आया है। उसकी नज़रों में माँ एक प्यारी सीधी साधी गृहिणी है जो आजकल की दुनिया से बेखबर है। माँ को स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता, वो निशा से हंसकर कहता है। कमला को पति रमेश की लंबी बीमारी के दौरान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसने दिन में घर संभाला, रात में पति की सेवा की और बीच बीच में विकास की पढ़ाई भी देखी, लेकिन अपने करियर के बलिदान को कभी दुख की बात नहीं माना। माँ, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता है? विकास कभी कभार पूछता है। नहीं बेटा, ये सब मेरी समझ के बाहर है, कमला झूठ बोलती है। वो नहीं चाहती कि बेटे को लगे कि वो कोई बुद्धिमान या केपेबल इंसान है। दरअसल कमला का दिमाग आज भी उतना ही तेज है जितना 30 साल पहले था। जब विकास काम की टेंशन में परेशान होता है तो कमला चुपके से उसकी मुश्किलों को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो कभी डायरेक्ट हेल्प नहीं देती। कभी कभी कमला अपने पुराने आईआईटी के दिन याद करती है, वो भीड़ भरी क्लासरूम, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, लेकिन फिर विकास की हंसी सुनकर वो खुश हो जाती है। यही तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो सोचती है। विकास अपने ऑफिस कलीग से गर्व से कहता है, मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट कुक है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी माँ कभी वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियंस में से एक थी। कमला को ये बात सुनकर तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुशी होती है। आज भी जब विकास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो कमला चुपचाप सुनती है। उसके दिमाग में सॉल्यूशंस आ जाते हैं, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती। बेटे को अपने दम पर सीखने दो, वो सोचती है। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, कमला कभी कभी अपने पुराने रिसर्च पेपर्स निकालकर देखती है। कमला शर्मा, क्वांटम मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट, लिखा देखकर एक मोमेंट के लिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फिर वो पेपर्स वापस छुपा देती है। विकास को नहीं पता कि उसकी सक्सेस के पीछे माँ की साइलेंट प्रेयर्स हैं। कमला रोज़ मंदिर जाकर भगवान से कहती है, मेरे बेटे को कामयाब बनाना, वो जो भी करे उसमें सफल हो। उसे नहीं पता कि जल्द ही वो अपनी फॉरगॉटन स्किल्स यूज़ करके बेटे की मदद करने वाली। रात के 3 बजे कमला अपने लैपटॉप की नीली रोशनी में चेहरा चमकाते हुए तेजी से टाइप कर रही है। स्क्रीन पर कोड की लाइनें तेजी से बदल रही हैं और दुनिया भर के डेवलपर्स के संदेश आ रहे हैं। शक्ति जी, मेरी कंपनी का सिस्टम हैक हो गया है, कृपया मदद करें, एक जापानी डेवलपर का मैसेज आता है। कमला मुस्कुराकर तुरंत जवाब देती है, चिंता मत करो, 30 मिनट में सब ठीक हो जाएगा।
उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चलती हैं कि लगता है जैसे तबला बजा रही हो। स्क्रीन पर थ्रेट एलिमिनेटेड, सिक्योरिटी रिस्टोर्ड का मैसेज आता है और कमला संतुष्ट होकर वापस मुड़ती है। अचानक एक नोटिफिकेशन आती है, पेमेंट रिसीव्ड 50,000 USD। कमला बिना हिचकिचाए अपना ऑनलाइन बैंकिंग खोलती है। ब्राइट फ्यूचर स्कॉलरशिप फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर वो अनोनिमस डोनर के नाम से पूरी राशि ट्रांसफर कर देती है। उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए गुप्त रूप से कुछ अच्छा करती है। अब विकास के 10 और बच्चे पढ़ सकेंगे, वो मन में सोचकर खुश होती है। सुबह नाश्ते की मेज पर विकास अपने फोन में कुछ देखकर चौंक जाता है। अरे वाह, फिर से वो रहस्यमय दाता ने $50,000 भेजे हैं, वो निशा को दिखाकर कहता है। यार, ये कौन है जो हमारी फाउंडेशन में इतने पैसे भेजता रहता है? निशा भी आश्चर्य से कहती है, कितना अच्छा इंसान होगा, कभी नाम भी नहीं लिखवाता। कमला चुपचाप सुनकर मुस्कुराती है और परांठे पर घी लगाकर बेटे की प्लेट में रखती है। विकास अपना कप चाय हाथ में लेकर कहता है, अम्मा, मैं सोचता हूँ ये दाता कोई बहुत बड़ा टेक एक्सपर्ट होगा। सिर्फ रात को पैसे आते हैं और हमेशा साइबर सिक्योरिटी केस के बाद। हो सकता है बेटा, कमला सामान्य आवाज में जवाब देती है और आलू का परांठा बनाने में व्यस्त हो जाती है। उसकी आंखों में शरारत की चमक है, पर चेहरे पर सामान्य माँ का भाव। आदित्य स्कूल जाने की तैयारी करते हुए कहता है, पापा, अगर मैं भी बड़ा होकर उस अनजान अंकल की तरह बन सकूं तो कितना अच्छा होगा। विकास बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहता है, हाँ बेटा, वो सच में हीरो है। पता नहीं कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। कमला पीछे से सुनकर दादी माँ का प्यार भरा हुआ नजर डालती है और मन में सोचती है, अगर तुम जान जाओ तो कितना हैरान होगे। दोपहर को विकास ऑफिस से फोन करके कहता है, अम्मा, आज शाम को एक बड़ी मीटिंग है, स्कॉलरशिप फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर्स आ रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, खुश रहना, कमला जवाब देती है। हमारे फाउंडेशन की वजह से अब तक 500 बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं अम्मा, विकास गर्व से कहता है। कमला मन में खुश होकर सोचती है, और वो सब मेरे पैसों से, पर तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। शाम को विकास खुश होकर घर लौटता है और कमला से कहता है, अम्मा, आज बोर्ड ने फैसला किया है कि हम एक और शहर में फाउंडेशन खोलेंगे। बहुत अच्छा बेटा, कमला मुस्कुराकर कहती है और चाय बनाने रसोई में चली जाती है। अकेले में वो अपने हाथ देखकर सोचती है, ये हाथ दिन में रोटी बनाते हैं और रात में दुनिया को बचाते हैं। उस रात फिर कमला शक्ति बनकर काम कर रही है। एक नया मैसेज आता है, शक्ति मास्टर, आपकी वजह से मेरी कंपनी बच गई, कैसे शुक्रिया अदा करूं? कमला टाइप करती है, बस अपने काम से ईमानदारी रखो और ज़रूरतमंदों की मदद करो। वो सोचती है कि कैश एक चक्र है, वो मदद करती है, पैसा मिलता है, वो पैसा बच्चों की पढ़ाई में जाता है। कमला लैपटॉप बंद करके खिड़की से बाहर देखती है। काश विकास जान जाए कि उसकी अम्मा सिर्फ रसोई में काम नहीं करती, वो मन में कहती है, पर शायद यही बेहतर है। वो खुश रहे और मैं छुप कर दुनिया की सेवा करती रहूं। चांद की रोशनी में उसका चेहरा गर्व और संतुष्टि से चमक रहा है। मंगलवार की सुबह अर्जुन के लिए बाकी दिनों की तरह ही शुरू होती है। वो अपनी कॉफ़ी पीते हुए माँ से कहता है, आज थोड़ा लेट आऊँगा, एक बड़ा क्लाइंट मीटिंग है। कमला रोटी पलटते हुए हंसती है, ठीक है बेटा, खाना गर्म रख दूंगी। दफ्तर पहुंचकर अर्जुन अपनी टीम के साथ बैठक शुरू करता है, लेकिन अचानक सारे कंप्यूटर स्क्रीन काले पड़ जाते हैं। आईटी हेड राहुल घबराकर चिल्लाता है, सर, हमारा पूरा सिस्टम हैंग हो गया है। मुख्य सर्वर पर एक खतरनाक संदेश दिखाई देता है, आपका डेटा इनक्रिप्ट हो गया है, लजारस ग्रुप की ओर से। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो जानता है कि लजारस एक कुख्यात नॉर्थ कोरियाई हैकर ग्रुप है। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा है, 50 करोड़ रुपए 72 घंटे में, या आपका सारा डेटा हमेशा के लिए नष्ट। राहुल हकलाते हुए कहता है, सर, ये सिर्फ डेटा नहीं, हमारे सारे क्लाइंट के प्रोजेक्ट, बैंक डिटेल्स, सब कुछ। अर्जुन तुरंत साइबर क्राइम सेल को फ़ोन करता है, लेकिन इंस्पेक्टर सिंह निराशाजनक जवाब देता है, सर, लजारस के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत एडवांस है। कंपनी के सभी कर्मचारी परेशान हो जाते हैं, कुछ रोने लगते हैं। दोपहर तक पूरी कंपनी में अफरा तफरी मच जाती है। अर्जुन बार बार एक्सपर्ट्स को फ़ोन करता है, लेकिन सबका एक ही जवाब है, पैसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उसकी सेक्रेटरी प्रिया चिंतित होकर कहती है, सर, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी 15 साल की मेहनत पर पानी फिर गया है।
शाम होते होते ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन अकेला अपने केबिन में बैठा रहता है, स्क्रीन पर घटती काउंटडाउन को देखते रहता है। 71, 42, 18 समय बचा है। वो अपने बैंक बैलेंस चेक करता है, घर की सारी प्रॉपर्टी गिनता है, लेकिन 50 करोड़ का 10वां हिस्सा भी नहीं है। उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वो सोचता है कि 200 कर्मचारियों के परिवार का क्या होगा। रात की 11 बजे घर पहुंचकर अर्जुन सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कमला दरवाजे पर खड़ी होकर पूछती है, खाना नहीं खाएगा? लेकिन अर्जुन सिर्फ भूख नहीं है कहकर दरवाज़ा बंद कर देता है। कमला चिंतित होकर कई बार दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अर्जुन कोई जवाब नहीं देता। अर्जुन अपने कमरे में बैठकर हाथ में सिर रखकर सोचता है, माँ का इलाज का खर्च, निशा की प्रेगनेंसी, आदित्य की पढ़ाई, सब खत्म। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रात भर वो जागता रहता है, कभी हैकर्स से बात करने की कोशिश करता है, कभी बैंक से लोन की उम्मीद में फ़ोन करता है। दूसरे दिन सुबह अर्जुन बिना नहाए बिना खाए ऑफिस चला जाता है। काउंटडाउन अब 47, 12, 33 दिखा रहा है। उसकी टीम के चेहरे उतर गए हैं। सबको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन एक आखिरी कोशिश करता है। दिल्ली के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मिलता है। एक्सपर्ट डॉक्टर वर्मा गंभीरता से कहते हैं, बेटे, लजारस का एन्क्रिप्शन तोड़ना नामुमकिन है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां भी हार मान चुकी हैं। अर्जुन की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वो सोचता है कि शायद यही उसकी जिंदगी का अंत है, और उसे अपनी माँ की याद आती है, जो हमेशा कहती थी, हर मुश्किल का हल होता है। रात के 10 बजे हैं। विकास तीसरे दिन ऑफिस से नहीं आया है। कमला रसोई में बैठी चाय बना रही है, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। निशा सोफे पर बैठी अपने फ़ोन में व्यस्त है। कमला माँ, विकास का फ़ोन नहीं आ रहा, शायद ऑफिस में ही रात बिता रहा है। कमला सिर हिलाती है। हाँ बेटी, बड़ी परेशानी में है मेरा बेटा। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। कमला तुरंत उठकर दौड़ती है। दरवाज़ा खोलते ही विकास दिखता है। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, कमीज पर दाग, चेहरे पर 3 दिन की दाढ़ी। अम्मा, वो कहते ही लड़खड़ाता है। कमला उसे सहारा देती है। अरे बेटा, क्या हाल है तेरा? विकास बिना जवाब दिए सीधे बैठक में जाकर सोफे पर गिर पड़ता है। निशा दौड़कर आती है। विकास, तुम कहाँ थे इतने दिन से? विकास सिर पकड़कर बैठा है, हाथ कांप रहे हैं। निशा, अम्मा, मैं बर्बाद हो गया। आवाज़ टूट रही है। कमला उसके पास बैठकर पीठ सहलाती है। क्या बात है बेटा, साफ साफ बता। आंखें बंद करके कहता है, कंपनी हैक हो गई है अम्मा। 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। वे लोग 50 करोड़ मांग रहे हैं। पिनिशा का चेहरा पीला पड़ जाता है। 50 करोड़? ये तो... विकास हाथों से चेहरा ढकता है। हाँ निशा, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? बैंक लोन भी नहीं मिलेगा इतना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज़ में गहरी निराशा है। मेरे सारे कर्मचारी, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनके घर कैसे चलेंगे? विकास रोने लगता है। कमला का दिल भर आता है। और हमारा घर, आदित्य की पढ़ाई, सब कुछ। निशा भी आंसू पोंछती है। विकास उठकर खिड़की के पास जाता है। अम्मा, मैं अपने पिताजी का बेटा नहीं हूँ, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन मैं... वो कांपती आवाज में कहता है, मैं तो असफल हूँ, अपने परिवार को भी नहीं संभाल सकता। कमला उसके पास जाकर हाथ कंधे पर रखती है। बेटा, हार जीत तो चलती रहती है, तू फिक्र मत कर। लेकिन विकास सिर हिलाता है। नहीं अम्मा, इस बार अलग है। ये हैकर्स बहुत खतरनाक हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। निशा सोफे पर बैठी रो रही है। हमारे सपने, हमारी योजनाएं सब बिखर गईं। आदित्य अपने कमरे से निकलकर आता है। पापा क्यों रो रहे हैं? निशा उसे गले लगाकर कहती है, कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। विकास फिर से सोफे पर बैठता है। अम्मा, कल तक जवाब देना है। अगर पैसे नहीं दिए तो वे सारा डेटा डिलीट कर देंगे, फिर तो... वो बात पूरी नहीं कर पाता। आंसू गालों पर बहते हैं। कमला रसोई में जाकर गर्म दूध का गिलास लेकर आती है। ये पी, कुछ खा भी ले। विकास सिर हिलाता है। भूख नहीं है अम्मा, मैं कैसे खाऊं जब मेरे कर्मचारियों के घर का चूल्हा बुझने वाला है? 3 दिन से कुछ नहीं खाया ना? कमला चिंतित स्वर में पूछती है। विकास धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। अब क्या करूंगा अम्मा, किससे मदद मांगूं? सब दरवाजे बंद हो गए हैं। उसकी आवाज़ टूट रही है। कमला उसके बगल में बैठकर सिर पर हाथ फेरती है। बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन विकास का चेहरा बिल्कुल निराश है। इस बार नहीं अम्मा, इस बार कोई रास्ता नहीं है। रात गहरी होती जा रही है।
विकास सोफे पर ही लेट जाता है, हाथों से आंखें ढक लेता है। सब कुछ खत्म हो गया अम्मा, हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। कमला का दिल बैठ जाता है, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता आ जाती है। वो धीरे से उठती है, विकास के माथे पर हाथ रखती है। तू सो जा बेटा, कल सब ठीक हो जाएगा। विकास बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लेता है। कमला उसके ऊपर चादर डालकर रसोई में चली जाती है। रसोई में खड़े होकर कमला गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में अजीब सा तेज आता है। वो दीवार पर लगी घड़ी देखती है, रात के 12 बज रहे हैं। अब मेरी बारी है। वो धीरे से मुस्कुराती है। रात के 11 बजे घर में सबकी सांसें शांत हो चुकी हैं। कमला धीरे से अपने कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाती है। आज उसके चेहरे पर सामान्य शांति नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। वो जानती है कि आज रात का मिशन सबसे कठिन है। लैपटॉप खोलकर वो शक्ति की दुनिया में प्रवेश करती है। स्क्रीन पर लाजरस ग्रुप का नाम चमक रहा है। कमला की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाचने लगती हैं। तो तुम लोग मेरे बेटे की कंपनी को निशाना बनाया है, कमला मन में सोचती है। वो सबसे पहले हैकर्स के आईपी पैटर्न का विश्लेषण करती है। उसकी गणित की पुरानी ट्रेनिंग काम आ रही है। प्रत्येक कोड एक समीकरण है, हर एन्क्रिप्शन एक पहेली। कमला धीरे धीरे हैकर्स के नेटवर्क में घुसना शुरू करती है। उसे पता है कि एक गलती भी सब कुछ बर्बाद कर देगी। रात के 12:30 कमला का पहला काउंटर अटैक शुरू होता है। वो उनके सर्वर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन लाजरस समूह साधारण हैकर नहीं है, वे कई लेयर्स में छुपे हुए हैं। कमला को याद आता है कि 30 साल पहले उसने इसी तरह के जटिल गणितीय सिस्टम पर रिसर्च किया था। 1 बजे रात, पहली सफलता। कमला को उनका एक बैकडोर मिल जाता है। अब वो धीरे धीरे उनके सिस्टम में घुसने लगती है। हैकर्स को पता भी नहीं चल रहा कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। कमला की आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं, उसकी सांस तेज हो रही है। ये सिर्फ टेक्निकल नहीं, ये युद्ध है। 1:30 बजे रात, अचानक हैकर्स को पता चल जाता है कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। वे तुरंत काउंटर अटैक करते हैं। कमला की स्क्रीन पर वार्निंग मैसेज आने लगते हैं, लेकिन कमला हार नहीं मानती। वो अपनी 30 साल की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करती है। उसकी उंगलियां अब पियानो की तरह कीबोर्ड पर दौड़ रही हैं। 2 बजे रात, ये सबसे कठिन वक्त है। हैकर्स ने अपना सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन छोड़ा है। कमला को लग रहा है जैसे वो किसी लेबिरिंथ में फंस गई हो, लेकिन अचानक उसे याद आता है, गणित में हर समस्या का हल होता है। वो एक अलग अप्रोच ट्राई करती है। स्क्रीन पर नंबर्स का जंगल है, लेकिन कमला के लिए ये सब एक सुंदर पैटर्न है। 2:30 बजे रात, ब्रेक थ्रू। कमला को मुख्य सर्वर का रास्ता मिल जाता है। अब वो सीधे उनके कमांड सेंटर में पहुंच जाती है। उसकी आंखों में जीत की चमक है, लेकिन अभी काम अधूरा है। उसे ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाना है जो भविष्य में किसी भी अटैक को रोक दे। 3:15 कमला अपना मास्टरपीस बना रही है, एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जो खुद से अपडेट होगा। उसके हाथ अब थक गए हैं, आंखें दुख रही हैं, लेकिन बेटे का चेहरा याद आते ही वो फिर से ऊर्जा से भर जाती है। 3:30 अंतिम चरण। कमला अपने कोड में एक छोटा सा निशान छोड़ती है, वही सूरजमुखी का चिन्ह जो वो बचपन में विकास के गणित के होमवर्क पर बनाती थी। ये उसकी पहचान है, उसका प्यार का निशान है। कमला मुस्कुराती है। सुबह के 4 बजे, मिशन पूरा। कमला ने लाजरस ग्रुप को न सिर्फ हराया है, बल्कि उन्हें इतना मजबूत जवाब दिया है कि वे दोबारा इस कंपनी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। कमला लैपटॉप को बंद करके गहरी सांस लेती है। वो जानती है कि कल विकास की खुशी देखने को मिलेगी। कमला धीरे से लैपटॉप को वापस छुपाती है, फिर रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। पूरी रात की लड़ाई के बाद भी उसके चेहरे पर वही शांति है। सूरज की पहली किरण खिड़की से आती है। कमला खिड़की से बाहर देखती है और मन में सोचती है, आज मेरा बेटा बहुत खुश होगा। सुबह की धूप में विकास अपनी कार स्टार्ट करने वाला था कि अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पे दिखा, राहुल, आईटी मैनेजर। हेलो राहुल, क्या बात है? विकास की आवाज़ में अभी भी रात की थकान थी। फोन के दूसरी तरफ से उत्साह भरी आवाज़ आई। सर आप यकीन नहीं करेंगे, चमत्कार हो गया है। विकास ने भ्रम में पूछा, क्या मतलब? कौन सा चमत्कार? सर, हमारा पूरा सिस्टम रिकवर हो गया है, सारा डेटा वापस आ गया है। राहुल की आवाज़ में विश्वास और आश्चर्य दोनों था। विकास को लगा जैसे उसके कान धोखा खा रहे हैं। क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है?
उसने कार का इंजन बंद कर दिया। सर, ना सिर्फ डेटा वापस आया है बल्कि हैकर्स को पूरी तरह से ब्लॉक भी कर दिया गया है। कोई गजब का सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है। विकास की सांस तेज हो गई। मैं अभी आता हूं, किसी को कुछ मत कहना। वो तेजी से कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ भागा। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे हुआ? रात में सिस्टम पूरी तरह से मर चुका था। ऑफिस पहुंचते ही राहुल दौड़कर आया। सर देखिए, सब कुछ ना सिर्फ ठीक हुआ है बल्कि पहले से भी बेहतर हो गया है। विकास ने मुख्य सर्वर रूम में जाकर स्क्रीन देखी। सच में सारे सिस्टम हरे रंग में चमक रहे थे। रिकवरी कोड दिखाओ मुझे। राहुल ने तुरंत फाइल खोली। विकास की नज़र कोड की लाइनों पर दौड़ने लगी। एल्गोरिदम बेहद जटिल था, लेकिन साथ ही बेहद सुंदर भी। ये कौन बनाया है? कोई कंसल्टेंट हायर किया था क्या? राहुल ने सिर हिलाया। नहीं सर, किसी को कुछ पता नहीं, रात में अपने आप हो गया। अचानक विकास की नज़र एक छोटे से कमेंट पर पड़ी जो मेन एल्गोरिदम के बीच में लिखा था, सूरज की तरफ देखो, हमेशा रोशनी मिलेगी। इस छोटे से सूरजमुखी के निशान को देखकर विकास के हाथ कांपने लगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये निशान तो... सर, आप ठीक तो हैं? राहुल की आवाज़ दूर से आ रही थी। विकास को लगा जैसे समय रुक गया हो। 30 साल पहले की यादें तेजी से उसके दिमाग में आने लगी। छोटा सा विकास रो रहा था क्योंकि गणित का सवाल नहीं बन रहा था। अम्मा, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। और फिर अम्मा का प्यारा चेहरा, उनके हाथों में पेंसिल, कॉपी पर एक सुंदर सा सूरजमुखी बनाकर कहती थी, बेटा, गणित बिल्कुल ईमानदार होता है। तू सूरजमुखी की तरह हमेशा सूरज की तरफ देखना, रोशनी मिलेगी। ये अम्मा का निशान है। विकास की आवाज़ कांप रही थी। राहुल ने पूछा, सर, क्या कहा आपने? विकास ने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला और कोड का पूरा विश्लेषण करना शुरू कर दिया। जितना गहराई में जाता था उतना ही हैरान होता था। ये कोड तो किसी जीनियस का काम था। इतनी परफेक्शन, इतनी सुंदरता केवल वही व्यक्ति ला सकता था जिसके लिए गणित कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि कला हो। विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिमाग में अचानक अम्मा की वो तस्वीर आई जो उसने कभी गौर से नहीं देखी थी। रोज़ सुबह का नाश्ता बनाती अम्मा, शाम को उनका इंतज़ार करती अम्मा। लेकिन रात में अम्मा क्या करती थीं? राहुल, मुझे घर जाना है, तुम सब संभालो। विकास का गला रुंध गया था। वो तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकला। कार में बैठते ही उसे लगा जैसे पूरी जिंदगी एक झूठ थी। अम्मा को पुराने ज़माने की कहकर कितनी बार इग्नोर किया था उसने। अम्मा को ये सब नहीं आएगा, कितनी बार ये बात कही थी। और सच ये था कि अम्मा ही उसकी पूरी कंपनी को बचा चुकी थी। घर का रास्ता उसे आज बहुत लंबा लग रहा था। हर ट्रैफिक लाइट पर रुकते समय वो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था, अम्मा का चेहरा देखने की हिम्मत कैसे करेगा वो आज। विकास के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। गाड़ी चलाते हुए भी उसके दिमाग से वो छोटा सूरजमुखी का निशान हट नहीं रहा था। एल्गोरिदम के कोड कमेंट्स में दिखा वो प्रतीक इतना परिचित था कि उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसे बचपन की एक धुंधली याद आई जो अब साफ होती जा रही थी। अम्मा, ये गणित का सवाल बहुत मुश्किल है। 7 साल का विकास रो रोकर अपनी माँ के पास गया था। कमला ने अपनी रसोई का काम छोड़कर बेटे को गोद में बिठाया था। दिखाओ तो बेटा, क्या परेशानी है? उसने प्यार से पूछा था। उस समय विकास को समझ नहीं आया था कि उसकी माँ इतनी आसानी से वो सब सवाल कैसे हल कर देती थी जो उसके टीचर भी मुश्किल बताते थे। देखो बेटा, कमला ने पेंसिल से कॉपी पर एक सुंदर सूरजमुखी बनाते हुए कहा था, गणित बिल्कुल ईमानदार होता है। ईमानदार माने अम्मा? छोटे विकास ने आंखें पोंछते हुए पूछा था। कमला ने उस सूरजमुखी के बीच में एक छोटा सा निशान बनाया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अब कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा था। मतलब ये कि गणित कभी झूठ नहीं बोलता बेटा। जैसे सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है, वैसे ही तुम भी हमेशा सच्चाई की तरफ बढ़ते रहना। कमला की आवाज़ में कितना प्यार था। अब विकास को याद आया कि हर मुश्किल गणित के सवाल के बाद अम्मा यही सूरजमुखी बनाती थीं। तुम सूरजमुखी की तरह हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ोगे मेरा बेटा, वो हमेशा यही कहती थीं। कक्षा 5 में जब विकास को अलजेब्रा समझ नहीं आया था तो कमला ने घंटों बैठकर समझाया था। एक्स और वाई तो बस छुपे हुए नंबर हैं बेटा, बिल्कुल लुका छुपी के खेल की तरह। और फिर वही सूरजमुखी का निशान। जब वो 10वीं में था और ट्रिग्नोमेट्री से परेशान था, तब भी अम्मा ने देर रात तक उसे पढ़ाया था।
साइन, कोसाइन, टैंजेंट सब कुछ इतना आसान लगा था उस रात। और वो प्यारा सा सूरजमुखी। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जब वो गणित की तैयारी कर रहा था तो अम्मा ने कहा था, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन उसकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। हे भगवान! विकास की आंखों से आंसू निकलने लगे। 30 साल बाद वही सूरजमुखी का निशान उसकी कंपनी के सिस्टम को बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। वो समझ गया था कि उसकी अम्मा सिर्फ एक साधारण गृहिणी नहीं थीं, वो कुछ और थीं, कुछ बहुत बड़ा और खास। उसने हमेशा सोचा था कि अम्मा को सिर्फ घर का काम आता है। कैसे अंधा था मैं, विकास ने अपने आप से कहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर वो कोड इतना एडवांस था कि दुनिया के बेहतरीन प्रोग्रामर भी इसे समझने में मुश्किल पाएंगे। उसे एहसास हुआ कि जब वो छोटा था तो अम्मा के पास हमेशा जवाब थे, किसी भी मुश्किल गणित के सवाल का जवाब, और वो सिर्फ माँ का प्यार समझकर छोड़ देता था। अम्मा, आप कौन हैं? विकास ने खुद से पूछा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और सूरजमुखी का निशान उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। अचानक उसे अपने बचपन की तस्वीरें याद आईं, जहां अम्मा के हाथ में हमेशा किताबें दिखती थीं। वो सिर्फ खाना बनाने वाली किताबें नहीं थीं। विकास ने एक रेड लाइट पर गाड़ी रोकी और गहरी सांस ली। आज उसे अपनी अम्मा के बारे में सच जानना था, उस सूरजमुखी के पीछे का असली राज। कंपनी के बाकी कर्मचारी खुशी मना रहे थे कि सिस्टम बच गया, लेकिन विकास का दिमाग कहीं और था। वो घर जाकर अम्मा से बात करना चाहता था। उस रात वो बार बार सोच रहा था, क्या मैंने अपनी अम्मा को कभी सही तरीके से देखा है? वो सूरजमुखी का निशान उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। सूरजमुखी की तरह हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ना बेटा। अम्मा की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि वो अब तक अंधेरे में था। विकास तेजी से अपनी गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो सीधे अम्मा के कमरे में गया, जानते हुए कि वो बाजार गई हैं। पुरानी लकड़ी की अलमारी के सामने खड़े होकर उसके हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे उसने अलमारी के दरवाजे खोले, जिनसे पुराने कपड़ों की खुशबू आ रही थी। साड़ियों के ढेर के नीचे बिल्कुल अंदरूनी कोने में एक पुराना लिफाफा था। विकास ने कांपते हाथों से उसे निकाला। लिफाफे के अंदर एक सर्टिफिकेट था, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली गणित विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति, डॉक्टर कमला शर्मा। उसके नीचे एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। सफ़ेद साड़ी पहने एक खूबसूरत युवा महिला ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें तेज और आत्मविश्वास से भरी थीं। विकास की सांस रुक गई। ये उसकी अम्मा थी, लेकिन ऐसी जैसे उसने कभी नहीं देखा था। तस्वीर में अम्मा के चेहरे पर वही दृढ़ता थी जो आज भी उनकी आंखों में दिखती है। वो उसे हमेशा सिर्फ रसोई में देखता आया था, लेकिन इस तस्वीर में वो एक विद्वान थीं, एक गुरु थीं। कितने छात्रों को उन्होंने पढ़ाया होगा, कितने सपने छोड़े होंगे उसके लिए। विकास ने और कागजात देखे, पुरानी रिसर्च पेपर्स, आईआईटी के अवार्ड्स, छात्रों के धन्यवाद के पत्र। कमला मैडम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, एक पत्र में लिखा था। आपकी वजह से मैं इंजीनियर बन पाया। हर पत्र उसकी अम्मा की महानता का गवाह था। अचानक उसे याद आया कि कैसे बचपन में वो गणित के सवाल लेकर अम्मा के पास जाता था। वो हमेशा धैर्य से समझाती थीं, कभी परेशान नहीं होती थीं, लेकिन उसने इसे सामान्य बात समझा था। उसे नहीं पता था कि वो एक जीनियस से पढ़ रहा है। विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी अम्मा को कितना कम आंका था। जो महिला आईआईटी जैसी जगह पर प्रोफेसर थी, वो आज उससे एयर फ्रायर चलाना सिखा सकती थी। जिसने देश के टॉप इंजीनियर्स बनाए थे, वो उसके बेटे का गणित का होमवर्क तो आसानी से कर सकती थी। वो उस हैकर अटैक के बारे में सोचने लगा, उस रहस्यमय सूरजमुखी के निशान के बारे में। क्या ये संभव है? क्या उसकी अम्मा? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो कोड किसने लिखा था? विकास ने तस्वीर को फिर से देखा। उस समय कमला मैडम की उम्र 25-26 साल रही होगी। आज 30 साल बाद भी उनकी आंखों में वही चमक है। उसे एहसास हुआ कि उसकी अम्मा ने कितना बड़ा त्याग किया था। अपने करियर की चोटी पर होकर सब कुछ छोड़कर उसके लिए माँ बनी थी। और उसने उनके साथ क्या किया? उन्हें एक बूढ़ी असहाय महिला समझा जो आधुनिक चीज़ें नहीं समझ सकती। विकास ने सभी कागजात वापस रख दिए, लेकिन उस फोटो को अपने साथ रखा। वो बैठक में जाकर सोफे पर बैठ गया, अपने सिर को हाथों में दबाकर। उसकी अम्मा का हर त्याग, हर मुस्कान, हर धैर्य अब एक नई रोशनी में दिख रहा था।
अब उसे समझ आया कि क्यों अम्मा ने कभी किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं की, क्यों वो हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहती हैं। एक सच्चा गुरु हमेशा देता है, लेता कुछ नहीं। शाम का समय है। दिल्ली की गलियों में सब्जी वालों की आवाज़ें गूंज रही हैं। कमला अपने कपड़े के झोले में ताज़ी सब्जियां और मसाले भरकर घर की ओर लौट रही है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान है, लेकिन आज कुछ खास बात है। झोले का वजन उसे परेशान नहीं कर रहा, बल्कि हर कदम में एक अजीब सी संतुष्टि है। कमला दरवाजे की चाबी निकालती है, लेकिन दरवाज़ा पहले से खुला है। अरे, विकास घर आ गया, वो मन में सोचती है। झोले को संभालते हुए धीरे से दरवाज़ा खुलती है। अंदर हल्की रोशनी में विकास बैठक में बैठा है, लेकिन उसकी मुद्रा अलग है। विकास अपनी माँ को देखते ही उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर एक अजीब सा भाव है। कमला दहलीज पर रुक जाती है, अपना झोला अभी भी कसकर पकड़े हुए। क्या बात है बेटा? वो धीरे से पूछती है। अचानक विकास आगे बढ़कर अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। कमला का झोला हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाता है। आलू और प्याज लुढ़कने लगते हैं, लेकिन उसका ध्यान बेटे पर है, जो उसके पैरों को छूने के लिए झुक रहा है। मम्मा, विकास की आवाज़ कांप रही है। वो अपनी माँ के पैरों को छूकर अपना माथा उन पर रख देता है। ये चरण स्पर्श सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि उसके दिल की गहराई से निकला सम्मान है। कमला बिल्कुल भी हैरान नहीं दिखती, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान है जो हमेशा रहती है। वो धीरे से विकास के सिर पर हाथ रखती है। उठो बेटा, कमला कहती है, लेकिन विकास वहीं लुका रहता है। उसके कंधे हिल रहे हैं, जैसे वो रो रहा हो। कमला समझ जाती है कि उसके बेटे को सब पता चल गया है। फर्श पर बिखरी सब्जियों की ओर देखते हुए कमला मुस्कुराती है। अरे देखो तो, सारी सब्जी गिर गई। अब रात का खाना कैसे बनेगा? वो हल्के से हंसती है, माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश करती है। विकास धीरे से अपना सिर उठाता है, उसकी आंखें लाल हैं। मम्मा, मैं कितना बेवकूफ़ था। उसकी आवाज़ में दर्द है। कमला उसके गालों पर हाथ रखकर आंसू पोंछती है। बेवकूफ़ नहीं, बस अपना काम में व्यस्त था। माँ का काम तो यही है ना कि बच्चों को चिंता ना हो। उसकी आवाज़ में प्यार है, कोई शिकायत नहीं। विकास उठकर अपनी माँ को गले लगा लेता है। कमला थोड़ी देर के लिए उसे अपने सीने से लगाए रखती है, फिर धीरे से कहती है, अब मेरी मदद करो सब्जी उठाने में। दोनों माँ बेटे मिलकर फर्श पर बिखरी सब्जियां उठाते हैं। कमला आलू उठाते हुए कहती है, आज आलू गोभी बनाऊंगी, तुझे बचपन में बहुत पसंद थी। विकास सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। कमला रसोई की तरफ जाते हुए कहती है, बस एक बात याद रख, माँ का प्यार छुपाने की चीज़ नहीं होती, चाहे वो खाना बनाकर हो या कंप्यूटर से। रसोई से आवाज़ आती है, जा हाथ मुंह धोआ, खाना लगाती हूँ। विकास वहीं खड़ा रह जाता है, अपनी माँ की आवाज़ सुनते हुए। आज ये आवाज़ उसे पहले से कहीं ज़्यादा प्यारी लग रही है। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखते हुए विकास को एहसास होता है कि उसकी माँ हमेशा से ही उसकी हीरो थी, बस उसे समझने में इतना वक्त लग गया। आज से कोई छुपाव नहीं, विकास मन में संकल्प करता है। कमला रसोई से झांकती है, क्या सोच रहा है? चला, प्याज काटने में मदद कर। विकास मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ जाता है। आज पहली बार उसे लगता है कि वो अपनी माँ को सच में जानता है। रात के 11 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था। विकास अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। गलियारे के आखिरी छोर पर माँ के कमरे से हल्की नीली रोशनी छन छन कर आ रही थी। पहले होता तो वो आंखें बंद कर लेता, सोचता कि माँ देर रात तक टीवी देख रही होंगी, लेकिन अब उसे उस रोशनी का मतलब पता था। विकास धीरे से उठकर गलियारे में आया। नंगे पैरों से ठंडे फर्श पर चलते हुए माँ के कमरे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजे की दरार से कीबोर्ड की आवाज़ आ रही थी, तेज़ और सटीक ताल, ठीक वैसी ही जैसे 30 साल पहले उसकी कॉपी पर पेंसिल चलाते वक्त माँ के हाथों की होती थी। तब भी ये हाथ एक ऐसी दुनिया को समेटे हुए थे जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। विकास की आंखें भीग गईं। ये रात पहली नहीं होगी, शायद 30 सालों से हर रात ऐसे ही बैठती रही होंगी। दिन में बेटे का टिफ़िन बनाना, पति की दवाइयाँ याद रखना, पोते का होमवर्क करवाना, और जब सारी दुनिया सो जाती तब जाकर वो खुद बनते होंगे, बिना एक बार भी शिकायत किए। वो रसोई में गया, पतीले में पानी चढ़ाया, माँ की पसंदीदा अदरक वाली चाय, अदरक डाली, इलायची कूट कर डाली। चाय बनाना भी तो माँ से ही सीखा था। कितनी अजीब बात है, माँ से सब कुछ सीखा लेकिन माँ को कभी जाना ही नहीं। चाय का कप लेकर फिर गलियारे से गुजरा।
दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों के सामने से निकला पापा की अंतिम यात्रा वाली तस्वीर। उस दिन माँ नहीं रोई थी, सबको चिंता हुई थी। अब समझ आया, रोने का वक्त ही नहीं था। टूट जाती तो इस परिवार को कौन संभालता। दिन में माँ बनकर, रात में एक अनजान रक्षक बनकर, अकेले सब कुछ उठाए रखा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कीबोर्ड की आवाज़ रुक गई। कमला ने चश्मे के ऊपर से दरवाजे की तरफ देखा। विकास को हाथ में चाय का कप लिए खड़ा देखकर उनके चेहरे पर हल्की हैरानी आई। 30 साल में पहली बार ऐसा भाव था। अम्मा, गरम चाय पीते हुए कीजिए। विकास ने कप मेज़ पर रखा, माँ के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कमरे से बाहर चला गया। कमला बेटे की पीठ को देखती रही, फिर धीरे से कप को दोनों हाथों में थाम लिया। कप की गर्माहट उंगलियों से होते हुए सीने तक फैल गई। स्क्रीन के एक कोने में छोटा सा सूरजमुखी का निशान खामोशी से चमक रहा था।